तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि तो कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण का वर्णन करना है। यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि दोस्तों आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न, बोल रहा है कि कार्डिनल, ठीक है, जो कार्डिनल है इसकी उपयोगिता का आपको जो है वो विश्लेषण का आपको वर्णन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए आप इसका उत्तर इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए, ठीक है, कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित अगर कोई भी अगर प्रश्न आए तो आपको इस उत्तर को आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए आंसर में आप क्या लिखेंगे कि कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश इसका देख सकते हैं कार्डिनल, देखिए इंटेलिटी एनालिसिस, ठीक है। इसका ये होता है, ये क्या है, एक मानक अनुक्रम है, ठीक है। यानी कि कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण जो है दोस्तों, ये जो है क्या है, एक मानक अनुक्रमण है, ठीक है, अनुक्रम है, जिसका उपयोग जो है उपभोक्ताओं की प्राथमिकता या वरीयता को मापने के लिए जो किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो कार्डिनल उपयोगिता है इसका मतलब जो बेसिकली जो इसका हम उपयोग करते हैं वो उपभोक्ता की जो प्राथमिकता है और जो उसकी वरीयता होती है हम उसको मापने के लिए करते हैं। तो इस विश्लेषण में अगर हम देखें तो उपभोक्ता के मतलब कि वंशज जो है वो अंतः निर्हित गुणों को स्वतंत्र और अनुपेक्षित मान्यता के रूप में जो है इसका मतलब कि मापा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यानी कि इस विश्लेषण में यानी कि जो कार्डिनल उपयोगिता की जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो उपभोक्ता होता है उसकी जो पसंद की चीज़ें होती है हम उसको, उसके जो गुण होते हैं हम उसको क्या करते हैं, उसको मापते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोला कि कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण का जो मूल विचार है वो क्या है कि व्यक्ति अपनी जो प्राथमिकता को वजन देते हैं और उन्हें वह मान्यता के आधार पर क्या करता है, आकलन करते हैं। और इस प्रकार के विश्लेषण में एक मात्रात्मक स्केल का जो उपयोग किया जाता है जिसमें उपभोक्ता के लिए विभिन्न स्तरों का जो है वो संख्यात्मक मान दिया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो कार्डिनल उपयोगिता है इसका विश्लेषण का अगर हम मूल विचार अगर हम देखें तो इसका मूल विचार यही है। अगर प्रश्न आए कि कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आपको इस टॉपिक्स को वहाँ पे रखना है कि कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं को, ठीक है, जो उसकी प्राथमिकता है, जो उसका जो सर्वप्रथम काम है उस काम को, उस अपनी प्राथमिकताओं को क्या करने वजन देते हैं, ठीक है। यानी कि उनको जो है वो वजन देने का कार्य करते हैं, उन्हें अपना मान्यता देते हैं और अपने आकलन के आधार पर, ठीक है, अपने मान्यता के आकलन के आधार पर क्या करते हैं कि इस प्रकार के विश्लेषण में यानी कि कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर वे एक क्या करते हैं, मात्रात्मक स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है। मात्रात्मक स्केल का उपयोग करते हैं जिसमें क्या होता है कि उपभोक्ताओं के लिए एक विभिन्न स्तर का संख्यात्मक जो है वो मान दिया जाता है। अब देखिए कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण सांकेतिक जो है उपयोगिता श्रृंखला भी होती है, जिसे देखिए मार्शलियन उपयोगिता श्रृंखला, जिसे संख्यात्मक मान द्वारा जो है उपयोगिता की माप की जाती है। इसके अनुसार उपभोक्ता की उपयोगिता की संख्यात्मक मानों में जो है व्यक्त किया जा सकता है और उपयोगिता का विश्लेषण जो है वो उपभोक्ता के व्यक्तिगत पसंदों और प्राथमिकताओं के साथ जो है वो संबंधित होता है, ठीक है। देखिए अगर हम हालांकि अगर देखें तो कार्डिनल उपयोगिता की विश्लेषण की अगर बात करें तो इसमें जो प्राथमिकता के विषय में वो विचार में विपरीत मत है, यानी कि जो उसके विचार है इसमें एक उल्टा मत भी है। यानी कि अधिकांश मानव प्रवृत्तियां और विकास के साथ कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण को व्यापक रूप से क्या किया, अस्वीकार किया जाता है, ठीक है। यानी कि उसे स्वीकार नहीं किया जाता, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए अस्वीकार किया जाता है और इसे जो उपयोग करने की बजाय ऑर्डिनल उपयोगिता विश्लेषण को बेहतर माना जाता है, ठीक है। यानी कि ऑर्डिनल विश्लेषण उपयोगिता को क्या किया जाता है, बेहतर माना जाता है। तो जो ऑर्डिनल मतलब उपयोगिता विश्लेषण में क्या होता है कि केवल प्राथमिकता की संख्यात्मक जो है उसकी माप की अनुमति होती है, लेकिन उपयोगिता की स्थापना के पीछे किसी भी निश्चित मान का आवश्यकता नहीं होता है। तो ये था दोस्तों आपका कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण का मतलब कि वर्णन था, ठीक है। अगर प्रश्न अगर परीक्षा में आए ये कार्डिनल, ठीक है, कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण का अगर आपको वर्णन करना है तो आपको सिंपली इतना रख देना है, आपको जो अच्छा खासा मार्क्स आपको परीक्षा में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर को प्रेस करेंगे।